जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रिवीजन करेंगे बिहार करंट अफेयर, जो कि रोशन सर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार समसामयिकी। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिसका विश्लेषण काफ़ी लंबा है और कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल किया गया है, जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में केवल 25 सवालों का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सोशल रजिस्टर तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार। विश्लेषण देखेंगे। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति दी है। सोशल रजिस्टर लाभार्थियों की पहचान करने के लिए यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूएसडीपी के रूप में काम करेगा। भविष्य में जो लोग भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें पहले खुद को इस सोशल रजिस्टर में पंजीकृत करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष 2025-26 तक विस्तारित कर दी है। अगला पॉइंट, गृह मंत्रालय ने बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल प्रभावित से मुक्त जिला घोषित कर दिया है। अब राज्य के केवल 8 जिले नक्सल प्रभावित है। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे, बोधगया के सिलोंजा में विश्व के 7 आश्चर्य की रिप्लिका बनाई जाएगी। किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना है। बिहार में लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज जिला का पहला स्थान है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में, दूसरा गया में तथा तीसरा सुपौल में बनाया गया है। अगला देखेंगे, सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित कर दिया गया। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमाड़ा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखेंगे, हाल ही में महान कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का निधन हो गया। ये निम्न में से किस कला से संबंधित थी? तो ये मधुबनी पेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे विश्लेषण में देखेंगे, मधुबनी पेंटिंग की महान कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता का निधन हो गया। वर्ष 2019 में गोदावरी दत्ता को पद्मश्री का अवार्ड मिला था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन ने बिहार के मदरसों की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने की मांग की है। एनसीपीसीआर बाल अधिकार संरक्षण सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर गुडमाड़ जिम्नेमा सिल्वेस्टे औषधीय पौधे की खोज की गई है, जिसे मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्ट सेल प्रजाति का कछुआ पाया गया है। सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार के पानिनी को रजत पदक मिला है। केंद्र सरकार से बिहटा में एक नए हवाई अड्डे की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए
कोरिया पर्यटन संगठन KTO का राजदूत बनाया गया। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में देखेंगे। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में हुआ था। यह एक वैधानिक इकाई है। वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा बड़ा भूमिधारक कहा जाता है। बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत संपत्तियों को विकसित करने के लिए बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण की तैयारी कर रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65 कर दिया गया था। न्यायालय ने संशोधनों को संविधान के अधिकारातीत अल्ट्रावेरियस विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण यानी बैड इन लॉ और समता खंड का उल्लंघन करार दिया। आगे देखेंगे। पटना हाई कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया। अगला पॉइंट है, बिहार से श्री उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। अगला चौथा सवाल पे आएंगे। चौथा सवाल है, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री बिहार के राजमार्ग विकास में कितने करोड़ रुपया निवेश करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 26,000 करोड़ रुपया का निवेश की घोषणा किया गया है। विश्लेषण देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने बिहार के राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपया निवेश की घोषणा की, जिसमें शामिल है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा को जोड़ने वाला। उसके आगे देखेंगे, बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन पुल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार सरकार द्वारा लिट्टी चोखा, रोहतास के सोनाचूर चावल और गुलशन टमाटर, पटना के सिंघाड़ा तथा दीघा से मालदा आम जैसे 5 प्रतिष्ठित उत्पादों को GI टैग देने की मांग कर रही है। आगे देखेंगे, बिहार में 6 GI टैग उत्पादित है। बिहार में 6 GI टैग उत्पादित है। पहला है शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिर्चा चावल, मगही पान, इन सभी को GI टैग पहले से मिल चुका है। पान का पत्ता और मखाना, फॉक्सनट। 5वां सवाल है, लोक परीक्षा यानी अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर कोई सेवा प्रदाता गलत काम करता है तो उस पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 6 वर्ष के लिए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये गलत है। इसका व्याख्या को देखेंगे हम लोग। व्याख्या में दिया गया है, विकल्प बी गलत है, क्योंकि लोक परीक्षा विधेयक 2024 के तहत परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सेवा प्रदाताओं द्वारा गलत काम करने पर 1 करोड़ का जुर्माना और 4 वर्ष के लिए उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया। इसके तहत देखेंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है। बिहार सरकार द्वारा पारित विधेयक में 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। आगे देखेंगे, इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम
लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक 2012 से 21 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में औसत वृद्धि में बिहार 474% वृद्धि पूरे देश में अव्वल है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी है। आगे देखेंगे, लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी आसूचना एवं कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को 10,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। छठा सवाल है, बैडमिंटन विश्व कप महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो यह 18 महीने के लिए प्रमोद भगत को निलंबित कर दिया गया है। इसका व्याख्या देखेंगे। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, जो कि वैशाली बिहार से हैं, प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर बिहार के पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकी में प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। बिहार पुलिस के संजय सिंह तथा राजेश कुमार वर्मा को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक की घोषणा की गई है। पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने बिहार के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर का विकास पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने बिहार के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित परम बुद्ध सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। बिहार के हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। अगला पॉइंट है, बिहार के पूर्णिया जिला में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया। इस तरह का पहली डॉपलर रडार पटना में लगाया गया था। पूर्णिया में देश तथा बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में देश तथा बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया था। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया बिहार में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, 28 जुलाई 2024 को लोकसभा में भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किस संसद सदस्य द्वारा पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवि किशन के द्वारा यह किया गया था। इसका विश्लेषण देखेंगे। 29 जुलाई 2024 को लोकसभा सदस्य रवि किशन ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककोलत जलप्रपात नवादा में पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया। पूर्वी चंपारण बिहार के महुआ पंचायत की मुखिया सुनीता देवी को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य संग्रहालय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पटना में अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
भारतीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि पूसा समस्तीपुर का 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 8 अगस्त 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी अपंजीकृत मंदिर, मठ, धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण करने तथा उनकी अचल संपत्ति का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड BSBRT को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 8वां सवाल देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11,500 करोड़। विश्लेषण देखेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजना के लिए 11,500 रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट पे आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के कोसी मीची लिंक परियोजना समेत अन्य परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की घोषणा की है। केंद्रीय बजट के अनुसार बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए सभापति निर्वाचित हुए। बिहार के जहानाबाद में सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर बिहार के जहानाबाद में है। ऑस्ट्रेलिया बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में कार्य कर रहा है। अगला पॉइंट है। बिहार सरकार द्वारा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 15 लाख रुपये तक की सहायता की जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला सवाल है 9 नंबर में हाल ही में चर्चा में रहा विशेष राज्य का दर्जा का कौन सा नियम को बिहार राज्य अनुसरण नहीं कर पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न जनसंख्या घनत्व एवं जनजातीय आबादी की बहुलता। इसी के वजह से बिहार राज्य का विशेष दर्जा का मांग स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। निम्न जनसंख्या घनत्व एवं जनजातीय आबादी की बहुलता के नियम को बिहार राज्य अनुसरण नहीं कर पाता है। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जा की अवधारणा सबसे पहले योजना आयोग द्वारा वर्ष 1969 में गॉडगिल फार्मूले के आधार पर लिया गया था। इसके तहत कुछ शर्तों के आधार पर विशेष राज्य का चयन किया जाता है। वो शर्त है विशेष राज्य का चयन जो है किस किस आधार पर होता है देखेंगे। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र की अधिकता, निम्न जनसंख्या घनत्व एवं जनजातीय आबादी की बहुलता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगाव, सामरिक अवस्थिति, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, राज्य वित्त की कमजोर स्थिति। अगला पॉइंट देखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें जब विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को मिलता है तो क्या क्या लाभ मिलता है उसे देखेंगे। आवंटित धन का 90% अनुदान के रूप में तथा 10% उदार शर्तों पर ऋण के रूप में। कुल केंद्रीय सहायता का 30% इन राज्यों को प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने पर केंद्रीय प्रोत्साहन मिलता है। वर्तमान में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश शामिल है। 10 नंबर का सवाल देखेंगे। जुलाई 2024 में बिहार कैबिनेट ने बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? तो यह भागलपुर में तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इसका विश्लेषण देख लेंगे। जुलाई 2024 में बिहार कैबिनेट ने बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर विक्रमशिला में खोलने का निर्णय लिया है। इसी कैबिनेट बैठक में एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कार्यान्वयन वुडको एवं वुड के माध्यम से किया जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नीति आयोग के सलाहकार सुधेंदु जैन सिन्हा
के नेतृत्व में एक टीम बिहार के गया जिले में बिरहोर जनजाति के टोलों में पहुंची थी। आज़ादी के 77 साल बाद यह जनजाति समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकी। अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल 11। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद चुने जाने वाले बिहारी मूल के कनिष्क नारायण मूल रूप से बिहार के किस जिले में के रहने वाले हैं? तो यह वैशाली जिले के रहने वाले हैं। मूल रूप से वैशाली बिहार के रहने वाले कनिष्क नारायण ब्रिटिश संसद चुने गए हैं। आगे देख लेंगे। कनिष्क नारायण वेल्स के लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी जीत दर्ज की है। महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से 11 और 12 दिसंबर 2024 को बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में उद्योग विभाग ने 1 जुलाई 2024 को कोलकाता में पहला बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 इंक्वेयर्स मीट का आयोजित किया है। उत्तर बिहार में बाढ़ समाधान के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्देश पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला 12 नंबर का सवाल देखेंगे। आम विकास योजना के तहत आम क्षेत्र के विस्तार के लिए 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की इकाई लागत पर कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है? तो यह हो जाएगा 50% सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है। आगे इसका अन्य तथ्य में देखेंगे। आम विकास योजना के तहत आम क्षेत्र के विस्तार के लिए 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की इकाई पर 50% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार द्वारा विशेष रूप से आम के बागवानी के लिए यह योजना शुरू की गई है। बिहार में लगभग 15.84 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है और आम के उत्पादन में यह देश में तीसरा स्थान पर है। बिहार आम के उत्पादन में देश में तीसरा स्थान पर है। जर्दालू भागलपुर की अनोखी आम है। वर्ष 2018 में इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL ने LNT के साथ समझौता किया है। BSPGCL ने LNT के साथ समझौता किया है। BCCI द्वारा 400 करोड़ रुपये का खर्च कर मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। बिहार में टोटल 534 प्रखंड में पशु एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है बिहार के पश्चिमी चंपारण कैथवलिया जिले में बन रहे विश्व के सबसे बड़े राम मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत को देखेंगे और सही पर ध्यान देंगे। गलत को केवल टिक करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहले सही को देखते हैं। यह मान्यता है कि भगवान राम की बारात जनकपुर से लौटने के दौरान यहाँ पर रुकी थी। तो यह सही हो जाएगा। इस मंदिर का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था तथा 2025 तक इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे हैं, इस मंदिर में कुल 12 शिखर होंगे जिसमें मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा। तो यह सही है। आगे है, इस मंदिर के गर्भगृह में 33 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो यह भी सही है। तो गलत को चुनना था इसमें, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखेंगे। इस मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ तथा वर्ष 2025 में इसके निर्माण पूरा होने का अनुमान है। अतः कथन बी असत्य है। मंदिर की वास्तुकला कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर, तमिलनाडु के रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर से प्रेरित है। 14 नंबर का सवाल देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस एक नदी में
सकरमाउथ कैटफिश बिहार के एक नदी में सकरमाउथ कैटफिश मिलने से मछुआरों में हड़कंप मचा हुआ है। तो यह हो जाएगा सिकरहना नदी, आंसर डी। देखते हैं, हाल ही में पूर्वी चंपारण के सुगौली के सिकरहना नदी में सकरमाउथ कैटफिश मिलने से मछुआरों में हड़कंप मच गया। हाइपोस्टोमस प्लेकोस्टोमस जिसे सकरमाउथ कैटफिश या कॉमन प्लेको के नाम से भी जाना जाता है, यह एक शिकारी मछली है जो मुख्यतः अमेजन नदी में पाई जाती है। IUCN की रेड डाटा बुक में इसे कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 की बिहार सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें तत्वा समुदाय को अनुसूचित जाति SC के रूप में वर्गीकृत किया था। आगे देखेंगे, सूबे में युवाओं को रोजगार देने के मामले में सिवान अव्वल है। सिवान पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा है। रानीगंज अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर की स्थापना किया गया है। एल्स्ट्रॉम जो कि फ्रांस की कंपनी है, एल्स्ट्रॉम कंपनी मधेपुरा में 100वां इंजन तैयार करेगा। बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में विद्युत रेल इंजन कारखाना है, वहीं पे 100वां इंजन तैयार करने वाला है एल्स्ट्रॉम कंपनी के द्वारा। आगे है, कटिहार की गोगाबिल पक्षी बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। कटिहार का गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य है। आगे देखेंगे, नवादा जिला के कादिरगंज के पैरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नवादा के मंडल काड़ा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। सुकन्या ग्राम पंचायत नवादा खनवा को घोषित किया गया है। आगे देखेंगे, आगे है हिसुआ नवादा में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, इसको छोटा करेंगे तो नहीं फटेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान पर है। मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में है। नालंदा के राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी है। नालंदा डेयरी CSS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी है। अगले 15 नंबर का सवाल पे आएंगे। केंद्र सरकार ने NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली औरंगाबाद के नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन NSTPS के स्टेज 2 के क्षमता विस्तार के लिए कितने हजार करोड़ रुपया की निवेश की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25,000 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली औरंगाबाद के नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 2 के क्षमता विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपया की निवेश की मंजूरी दी है। स्टेज 2 के तहत NSTPS में 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली तीन नई इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। इन 3 नई इकाइयों की स्थापना NSTPS की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1800 मेगावाट से बढ़ाकर 4380 मेगावाट हो जाएगी। आगे देखेंगे, इस प्रकार यह परियोजना सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली देश की दूसरी सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना बन जाएगी। वर्तमान में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश का पहला और सबसे अधिक 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। वर्तमान में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर
स्टेशन देश का पहला और सबसे अधिक 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित बेलग्रेड वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अनिमा कुमारी बिहार के किस जिले के रहने वाली है? अनिमा कुमारी को देखेंगे तो यह आरा की रहने वाली है, जो कि बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है। इसके बारे में देखेंगे। बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अनिमा कुमारी बिहार के आरा जिला के रहने वाली है। बिहार के आरा जिला की रहने वाली है, की कर देंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। पहली बार आयोजित बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब सिवान टाइटंस ने जीता है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार बिहार का डायल 112 सेवा द्वारा दैनिक कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरा स्थान पर है। आगे अगला सवाल देखेंगे। आगे इसी में कुछ तथ्य दिया गया है। नहीं, अगला सवाल 17 नंबर पे आएंगे। ई शिक्षा कोष ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य सी नंबर हो जाएगा, स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। ऐप का नाम एक बार फिर से देखेंगे, ई शिक्षा कोष ऐप। ई शिक्षा कोष ऐप स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बनाया गया है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर आएंगे। 25 जून 2024 से बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बिहार सरकार ने लेदर पॉलिसी के तहत पूर्णिया में रेड टेप तथा पटना में अजंता फुटवियर के उत्पादन इकाई लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार ने लेदर पॉलिसी के तहत पूर्णिया में रेड टेप तथा पटना में अजंता फुटवियर के उत्पादन इकाई लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराई है। आगे देखेंगे, बिहार में वज्रपात से मरने वालों के लिए 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि दिया जाता है। बिहार में वज्रपात से मरने वालों को 4 लाख रुपया अनुग्रह राशि दिया जाता है। अब देखेंगे, जमुई जिले के मजोस में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान मिला है। उद्योग विभाग की ओर से 1 जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 का इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। 18 नंबर के सवाल पे आएंगे। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि कितनी है? तो यह राशि 25 लाख तथा 5 लाख रुपया सालाना है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता 25 लाख रुपया सालाना और राष्ट्रीय पदक विजेता को 5 लाख रुपया सालाना। इसका तथ्य अन्य देख लेंगे। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः 25 लाख तथा 5 लाख रुपया सालाना देने की घोषणा की है। अन्य तथ्य: बिहार के बेगूसराय जिले में एड़ी सिल्क का उत्पादन करने की घोषणा की गई है। दरभंगा में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनने वाला है। IT कंपनी HCH टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार के पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में स्थित प्रेमचंद रंगशाला में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया गया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी राइट लिमिटेड को दी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर
इसी का अन्य तथ्य 2 लाइन है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। राजगीर में बन रहे खेल परिसर में बिहार का पहला हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ पटना में किया गया। अगला सवाल 19 नंबर पे आएंगे। बिहार के 4 जिलों में मृत प्राय व नग्न पहाड़ पर सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर इसे हरा भरा बनाया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस योजना में शामिल नहीं है? तो नहीं पे देखेंगे और कौन कौन है, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो गया, जमुई और नवादा ये सभी इस योजना में शामिल है। सासाराम नहीं है, तो सासाराम सही आंसर हो जाएगा। अब आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। बिहार के 4 जिलों औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई मृत प्राय व नग्न पहाड़ पर सीड बॉल, क्या चीज़? तो सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर इसे हरा भरा बनाए जाने की योजना चल रही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे तो इसमें दिया गया है, बिहार की स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रांसमिशन सेक्टर में समस्त परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। बिहार के सहरसा जिले के रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराने वाली भारत की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। बांका की मानसी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा बनी है। यह सवाल 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। आगे देखेंगे, पटना के कायरोपैक्ट डॉक्टर रजनीशकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में नगछिया कहलगांव अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। नए आपराधिक कानून के तहत पहली प्राथमिकी एफआईआर गया जिले के राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की गई है। अगला 20 नंबर के सवाल पे आएंगे। बिहार में पहली जियो पॉलीमर सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कहलगांव में सही आंसर हो जाएगा। 7 जून 2024 को एनटीपीसी ने कहलगांव में नवनिर्मित पहली जियो पॉलीमर सड़क का उद्घाटन किया है। सड़क के उद्घाटन के साथ ही एनटीपीसी कहलगांव ने द स्टैच्यू ऑफ ग्रीन इनोवेशन का भी अनावरण किया है। आगे देखते हैं, यह सड़क 2.9 किलोमीटर लंबी है। इसमें 2000 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश तथा स्टील प्लांट्स से प्राप्त ग्राउंड ग्रेन्यूलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग्स का इस्तेमाल किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार के मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई के लिए इम्तियाज अहमद करीम की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने के लिए पोषक वाटिका उद्यान खोलने का निर्णय लिया है। आगे देखेंगे, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्व क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 23-24 जून को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। अब अगला 21 नंबर का सवाल देखेंगे। हाल ही में द लॉन्सेस रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के अध्ययन के अनुसार बिहार में शराबबंदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत को देखना है, इसमें सही पे ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा के मामले में 19 लाख की कमी आई है। तो ये गलत है, 19 लाख की कमी नहीं है। आगे देखेंगे तो यही सही हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है?
आंसर सही ए हो जाएगा। इसमें आगे देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार 18 लाख पुरुष मोटापे से ग्रस्त होने से बचे हैं। रिपोर्ट में यह बात है, सही है। शराब पीने के मामले में भी 24 लाख की कमी दर्ज की गई है, यह भी बात सही है। महिला के साथ भावनात्मक हिंसा 4.6% तथा यौन हिंसा में 3.6% की गिरावट आई है, यह भी सही है। आगे इसके विश्लेषण को देखते हैं। द लांसेस रीजन हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया, द लांसेस रीजन हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शराबबंदी के कारण घरेलू हिंसा में 21 लाख की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2016 में बिहार में शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री तथा सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमाघर में 19 जून को 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव पटना सीनेट फेस्टा का आगाज किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की घोषणा की है। बेगूसराय में 19वां निफ्ट। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। राजगीर में नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे इत्यादि शुरू किया गया है। भारत का दूसरा तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में शुरू किया गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर के शेरपुर जिला में बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला गया है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर रहा है। मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल खोला गया है। आगे देखते हैं, नंबर 22 क्वेश्चन, नंबर 22 पे आएंगे। बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाने वाला 5 राज्यों में से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो कौन कौन सा राज्य है इसे देखेंगे। इसमें जो है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा ये सभी शामिल है। मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाने वाला 5 राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल है देखते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा तथा तमिलनाडु वे 5 राज्य हैं जो बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाने वाले राज्य हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मई 2023 को बिहार मौसम सेवा केंद्र भवन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर बिहार मौसम ऐप लॉन्च किया गया था। इसके तहत प्रखंड स्तरीय मौसम विज्ञान केंद्र से हर पंचायत की हर 15 मिनट पर तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के बारे में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। 23 नंबर का सवाल पे आएंगे। बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है? तो यह हिल्सा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। हिल्सा के नाम पर मंगल ग्रह पर खोजा गया एक क्रेटर का नाम रखा गया है। विश्लेषण को आइए देखते हैं। बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं, जिसका नाम लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर रखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वनस्पति अनुसंधान इकाई विक्रमगंज द्वारा सबौर विजय नाम से धान की एक नई किस्म की खोज की है। बिहार सरकार ने पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर तथा दरभंगा में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। 20 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत में खेल क्लब का गठन किया जाएगा। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता महिला में बिहार पुलिस की प्रशिक्षु डीएसपी संगीता और पल्लवी कुमारी ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। नाम याद रखेंगे। शूटिंग चैंपियनशिप में
डीएसपी संगीता और पल्लवी, इन्होंने क्रमशः डीएसपी संगीता ने तीसरा स्थान तथा पल्लवी कुमारी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है ये शूटिंग चैंपियनशिप में। 24 नंबर के सवाल पर आएंगे। राजकीय बैंकर्स समिति SLBC की 88वीं एवं 89वीं संयुक्त बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला में साख जमा अनुपात में शीर्ष पर रहा है? तो यह हो जाएगा पूर्णिया साख जिला में शीर्ष पर रहा है। राजकीय बैंकर्स समिति SLBC की 88वीं और 89वीं संयुक्त बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का पूर्णिया जिला साख जमा अनुपात में शीर्ष पर रहा है, जबकि मुंगेर सबसे नीचे पायदान पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का साख जमा अनुपात 58.71% रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 23 मई 2024 को 24 के प्रेमचंद रंगशाला में 14वें नटराज कला उत्सव का आयोजन किया गया। रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में राधा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार जमुई की श्रेयसी सिंह ने वर्तमान विधायक श्रेयसी सिंह 44 साल बाद पेरिस ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई है। अब अगला पॉइंट देखें। बिहार के अविनाश अमन को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज के इस सेशन का अंतिम सवाल देखेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिला में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है? तो यह हो जाएगा भागलपुर में। इसके पॉइंट पे आते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिला में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के हाजीपुर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया है। बिहार के पाटलिपुत्रा जंक्शन पर वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार के कृषि कॉलेज पूर्णिया में किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना किया गया है। कुढ़नी मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, यह नाम याद रखेंगे, पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली, पंचायत सीरीज में फकुली बाजार भी था, इससे याद रखेंगे इसको जोड़ के। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में खोला गया है। उसमें फकौली बाजार था, इसमें फकुली है। चलिए ठीक है, ये सारी याद करने वाले कुछ ट्रिक होते हैं, उसके तहत हम लोग जोड़ के याद करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। IIT फैक्ट्री नाम से प्रचलित पटवा टोली गाँव बिहार के गया जिले में है। इसके साथ ही आज का यह सेशन रिवीजन के तहत आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। आप सबों को अच्छा लगा होगा।